हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मनोविज्ञान की कुछ डेफिनेशंस। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था मनोविज्ञान क्या होता है। एक बार आप सभी बता दीजिए मुझे कि मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान को जब व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है, व्यक्ति के बिहेवियर का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है वहाँ मनोविज्ञान होता है। ओके, इतना आप सबको मालूम था। आज मैं उसकी कुछ डेफिनेशंस लेकर आई हूँ जो मनोविज्ञान की डेफिनेशन मोस्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कुछ राइटर्स की डेफिनेशन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। आज मैं वही डेफिनेशंस आप लोग सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉटसन को फर्स्टली देखते हैं कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। वॉटसन को हमारे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। आप सभी ये बात याद रखना या फिर नोट डाउन कर लेना कि वॉटसन है, उन्हें व्यवहारवाद का जनक माना गया है। ओके, इनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन्होंने कहा था, तुम मुझे एक बच्चा दो, उसे मैं वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। उन्होंने कहा कि तुम एक बच्चा दो मुझे और मुझे डायरेक्शन दो कि इसमें क्या चेंजेस करने, कैसा बिहेवियर उसका रखना है, फिर उसे मैं वैसा बना दूंगा जैसा आप सब एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल वही चेंजेस लाकर आपके अकॉर्डिंग बना दूंगा। कहते हैं ना, टीचर पर डिपेंड होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता है, किस कौन सी डायरेक्शन देता है। ज़्यादातर टीचर होते हैं ना, एक टीचर से ज़्यादा अच्छे से और कौन जानता है कि हाँ मेरा बच्चा कौन सा वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। जो वीक बच्चा है उसे किस डायरेक्शन से पढ़ाना है और जो स्ट्रॉन्ग बच्चा उसे कैसे पढ़ाना है, वो टीचर बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि तुम मुझे बच्चा दो, उसे मैं वैसी दिशा दूंगा, वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ की डेफिनेशन है, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया और आज चेतना का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग कर वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मस्तिष्क को भी लीव इट कर दिया। उसे भी डेफिनेशन जो मस्तिष्क की दी थी वो भी एक्सेप्ट नहीं की गई, उसे भी त्याग कर दिया। और फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया कि जो चेतना वाली डेफिनेशन आई थी उसे भी ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर लास्ट में वर्तमान में जो मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान माना गया। ओके, नेक्स्ट इज स्कैनर के अनुसार। स्कैनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभवों का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है, बट वो अनुभवों का भी अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान हुआ? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव दोनों का विज्ञान हुआ। ओके, नेक्स्ट वाटसन के अनुसार। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, घनात्मक विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार की शुद्धता, निश्चितता, सकारात्मकता और घनात्मक चारों दिशाएं बताता है, उसका विज्ञान है। वो बताता है कि व्यवहार कैसा है, शुद्ध है, अशुद्ध है, निश्चित है, अनिश्चित है। मनोविज्ञान के अंदर हम सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कैसा विज्ञान हुआ? व्यवहार का निश्चितता, शुद्धता का घनात्मक विज्ञान हुआ। ओके, नेक्स्ट इज मन के अनुसार। मन डेफिनेशन दी थी कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज करता है। उन्होंने उसे उसका मनोविज्ञान का विज्ञान माना, अध्ययन माना है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज पर आधारित है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो मनोविज्ञान मन की डेफिनेशन दी थी वैज्ञानिक वाली, वो मन ने डेफिनेशन दी थी। ओके, नेक्स्ट इज क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो ने बोला था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार, ठीक है, जो मानव व्यवहार के साथ मानव संबंधों का भी अध्ययन करता है, वह डेफिनेशन मनोविज्ञान की है। उन्होंने कहा कि मानव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन बिहेवियर दोनों ही मनोविज्ञान है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन कराता है बट आचरण का भी अध्ययन कराता है। तो वो किसका विज्ञान हुआ? व्यवहार व आचरण दोनों का विज्ञान हुआ। ठीक है, आपको इसमें से शॉर्ट लिस्टेड अंडरलाइन करके रख लेना है, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। वॉटसन ने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। वुडवर्थ ने कहा था कि फर्स्टली मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर नेक्स्ट उसने चेतना का त्याग करने के बाद आज लास्ट में वो अपने व्यवहार को एक्सेप्ट करके बैठी हुई है। तो वही हमारा मनोविज्ञान है। स्कैनर ने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार व अनुभवों का। बस आपको इतना याद रखना है कि व्यवहार व अनुभव किससे रिलेटेड है? स्कैनर से। फिर मनोविज्ञान शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक संबंध किसके है? वॉटसन के अनुसार है। मन ने कहा था कि वो वैज्ञानिक खोज कराता है, ये याद रखना है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन बिहेवियर्स
किसके अंदर आते हैं? मनोविज्ञान के अंदर। आपको दोनों वर्ड रखने, ह्यूमन मानव व्यवहार और मानव संबंध किसके अनुसार है? क्रो एंड क्रो के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार व्यवहार व आचरण का विज्ञान, व्यवहार का है बट आचरण का भी विज्ञान है। ठीक है, और कुछ नोट्स हैं आपके लिए। विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। जो विलियम वुंट है उन्हें माना जाता है साइकोलॉजी का फादर। इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिपिजिंग विश्वविद्यालय जो जर्मनी में है, जो प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला फर्स्ट लैब बनी थी वो लिपिजिंग विश्वविद्यालय में बनी थी 1879 में। और किसने बनवाई थी? विलियम वुंट ने बनवाई थी। और ये लिपिजिंग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जर्मनी में है। ओके, विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और दर्शन शास्त्र को भी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी वर्ड जो हमारा आया है, मनोविज्ञान शब्द जो आया वो हमारा दर्शन शास्त्र से निकल कर आया है। ओके ओके फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। आपको वैसी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। हम फिर आऊँगी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, न्यू कॉन्सेप्ट लेकर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।